विष्णु प्रभाकर हमारे साथ हैं जी। आप बोलिए, ऊपर हैं आप, माइक अनम्यूट कीजिए अपना। नमस्कार जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी आ विष्णु रही। भाई। नमस्कार मुफ्ती साहब। अदब। एक क्वेश्चन था मेरा। हम्म, मैं ये जानना चाह रहा था कि इस्लाम के हिसाब से कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्या है। और ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कई चीज़ों को लेकर के मेरे मन में उलझन है। मैंने अभी कुछ दिनों जबरदस्त, से आज आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया है माशाल्लाह। हाँ, मैं भी यही कह रहा था, जबरदस्त सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और मैं थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहा हूँ सनातन वर्सेज इस्लाम का। और शुरुआत मैंने यहीं से की है। मेरी एक कमी रहे, कह लीजिए, चाहे मेरी विशेषता कह लीजिए। मैं जब तक किसी चैप्टर को या किसी टॉपिक को समझ नहीं जाता हूँ तब तक मैं उससे जूझता रहता हूँ, चाहे महीनों गुजर जाएं। और हम्म, लगभग इस टॉपिक को मुझे स्टडी करते हुए 1.5 महीना बीत चुके हैं। हम्म, और 1.5 महीने तक पढ़ने के बाद फिर मैं आपके पास आया हूँ। और ओके, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्या है। और इसका ओके, दूसरा हिस्सा रहेगा कि आप शिर्क किसको समझते हैं। ओके। आप ये कह रहे हैं कि मैंने पढ़ाई की है, मैंने इस्लाम को भी पढ़ा है आपने, या सिर्फ आपने बस जी, मैं हिंदुइज्म को मैं पढ़ा है? मैं पढ़ रहा हूँ और मैं अभी मुसलसल पढ़ ही रहा हूँ। और अभी ओके, तक मैं समझने में बिल्कुल असफल रहा हम्म, हूँ कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड एक्चुअल में है क्या। ओके। तो खाली मुझे इतना बता दीजिए कि अभी तक क्या पढ़ रहे हैं आप, कहाँ से पढ़ रहे हैं मैंने इस्लाम? आ, अच्छा, तुम मैं बताऊं मुफ्ती साहब, मैंने कई लोगों से कुरान की पीडीएफ मांगी और मुझे मिली भी। और अभी मैं कुरान पढ़ रहा हूँ और कुछ चीज़ें हदीसों से, कुछ ऑनलाइन भी जो भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं। मुफ्ती साहब, ये ओनली हमारे आप? समझे आप ये कि हमारे रेगुलर कॉलर हैं हर एक चैनल पे, उनको मुफ्ती साहब भी ओके, जानते हैं। ओके। मैं जी जी जानता हूँ इनको, लेकिन मैं क्लियरफाई कर रहा हूँ इस वजह से। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने अभी कहा कि मैं अभी एक टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ और उसको हल करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो हल हुआ नहीं। ओके, जी नहीं, जी बिल्कुल नहीं। ओके। तो मैं वही जानना चाहूँगा कि आपका नॉलेज का क्या तरीका है एक्नॉलेज करने का चीज़ों को। आप कह रहे हैं कि मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, हदीस पढ़ रहा हूँ, तो मेरा सवाल है कि अभी जी, आप पहली चीज़ क्लियर करोगे ना, कंसेप्ट ऑफ गॉड, तो इसके लिए आपने क्या पढ़ाई की है? इसके लिए मैंने कुरान की पीडीएफ जो ट्रांसलेटेड है, और मेरा भी बहुत यकीन है क्योंकि अलग अलग पीडीएफ अलग अलग तर्जुमे दे रही है। और ऑनलाइन जो कुरान के वर्जन उपलब्ध है वहां भी एक ही बात को कई तरीके से कहा जा रहा है और शब्दों हम्म, के मायने बदल जा रहे हैं। हम्म, जैसे जो ट्रांसलेशन किया गया है, जैसे अल्लाह का ट्रांसलेशन कई जगह जो है ईश्वर से किया गया है, कई जगह गॉड से किया गया है। लेकिन मेरा अपना अध्ययन ये कह रहा है कि तीनों शब्दों के मायने भी अलग हैं, तीनों की सिफात अलग अलग हैं। हम्म। और अरबी तो मुझे आती नहीं। ओके, तो कंसेप्ट ऑफ गॉड के लिए आपने कुरान पढ़ा है? जी, अभी मैं पढ़ ही रहा हूँ और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, चूंकि कुरान सबसे एथेंटिक बुक है और ओके, हदीसों तो के क्या बारे में मेरी समझे? उतनी मालूमात नहीं है। तो मैं जवाब दूंगा आपको, इस पर ही दूंगा जी आगे जाकर। जी क्योंकि आपने कहा कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जाहिर सी बात, जब आदमी समझ नहीं पाता तो किसी एक जगह पहुंचा हुआ होता है, और फिर वहां से जी। वो आगे पीछे नहीं हो पा रहा होता है। खाली इतना बताए, अब तक क्या समझे हैं आप? अभी तक तो मैं ये समझा हूँ कि कुरान ये कहती है कि कोई ना कोई खालिक कायनात है जिसने पूरी की पूरी जो है कायनात बनाई है और वही उसका हम्म, मालिक है, इसलिए इबादत के काबिल वही है। हम्म। ये यहाँ तक अभी मैं पहुंचा हूँ। तो बस, अब इसके बाद क्या सवाल रहेगा आपका? इसमें ऐड मैं करना, इसको अगर डिटेल मैं में थोड़ा इजाजत है समझना चाह मुफ्ती रहा साहब, हूँ। अगर मैं ऐड, अच्छा, मुझे इजाजत नहीं मुफ्ती साहब। देखिए विष्णु साहब, आज आपने बड़ा एक अच्छा सवाल किया है। वो इसलिए क्योंकि बुनियादी सवाल यही है कि अगर सनातन धर्म है या क्रिश्चियनिटी है या इस्लाम है, तो मैं क्यों मानूं किसी धर्म को। हम लोग अक्सर बेशतर मॉडर्निटी के चक्कर में आके ये देखते हैं, भाई जी इसमें साइंस किस में है, जी एस्ट्रोनॉमी किस में है, जो कि एक बेबुनियाद चीज है। ठीक है, क्योंकि ये किताबें उससे डील नहीं करती। अब जब कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे आते हैं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो इस्लाम में है उसको बोलते हैं तौहीद। ठीक है, तौहीद को तौफीक, अगर आप तौहीद तौफीक, तौहीद 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 द तौहीद शब्द है या एक्चुअल वर्ड तौहीद। क्या है? एक बार फिर से प्रोनाउंस करें आप। तौहीद है, तौहीद। जी जी। ठीक है, उसके बाद तौहीद को अगर आप रफली इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इट इज मोनोथीज्म, यानी एक खुदा की इबादत। लेकिन 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 इसमें बहुत सी चीजें आती हैं। हम कहते हैं, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं और हम मानते हैं, लई सका मिसली शई, कि वो खुदा जो एक अल्लाह है उसके जैसा कोई नहीं, कोई क्रिएशन उसकी जैसी नहीं, वो किसी के जहन में भी नहीं आ सकता। हम मानते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैटरलेस है, यानी वो गैर मादी है, यानी वो किसी पदार्थ का नहीं बना।
ठीक है, किसी मैटर का नहीं बना, वो टाइमलेस है, यानी टाइम बाउंड नहीं है, टाइम से परे है, टाइम उसकी क्रिएशन है। नंबर 3, वो स्पेसलेस है, यानी वो कोई चीज ऑक्यूपाई नहीं कर, वो कोई जगह ऑक्यूपाई नहीं करता, क्योंकि जगह यानी एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, ये भी जो है क्रिएशन है, स्पेस एक क्रिएशन है, यानी टाइमलेस, स्पेसलेस, मैटरलेस, ऑल पावरफुल, ऑल नोइंग। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन इस्लाम, दैट इज तौहीद, जिसको हम बोलते हैं कि एक ही खुदा की इबादत करो, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये है जी क्रिस्प में कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन इस्लाम। जी मुफ्ती साहब, आप भी इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? मैंने तो ये कहा कि आपने जो अब तक समझा है, इतने डीप में भी नहीं जाए, तो बेसिक सी चीज़ है। कंसेप्ट ऑफ गॉड का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला है, एग्जिस्ट करते हैं, और तमामी कायनात का खालिक वो है, और उसकी सिफ़ात को अगर देखा जाए तो सिफ़ात को उन्होंने बयान कर दिया। बेसिक सी चीज़ है। अब मैं वही चाह रहा हूँ कि आप क्या दोनों में कंपेयर कर रहे हैं? नहीं, आपने आपने जो शिफात का मतलब गुण होता है, क्वालिटीज होती हैं, एट्रीब्यूट जी, एट्रीब्यूट्स। जी 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 जी। अच्छा, अब दो बातें यहाँ पे क्लियर हुई। यहाँ पे हम और आप एक बात को लेकर सहमत है कि कोई ना कोई ऐसा है जिसने इस क्रिएशन को बनाया है, यानी कोई ना कोई क्रिएटर है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि वो क्रिएटर जो है ऑल नोइंग है, और मतलब सुपर पावर है, और कोई चीज उसको डिफाइन नहीं करती। अब देखिए, अगर इसको मैं सनातन से सुपर ऑल पावरफुल, ऑल माइटी आप कह सकते हो उसको। जी जी, आगे बढ़े जी। सनातन में एक सिद्धांत है कार्य और कारण का। वह सिद्धांत ये कहता है कि बिना किसी वजह के कोई क्रिएशन नहीं होती है। तो जरूरी बात है कि अगर क्रिएटर है तो उसने क्रिएशन की, तो क्रिएशन उसने किस वजह से की? क्रिएटर ने पूरी की पूरी क्रिएशन की क्यों? जी, उसकी इबादत के लिए। ठीक, सही सॉरी, है। आपने क्या बोला, मैं समझा नहीं। इबादत यानी अपनी बंदगी। नहीं, क्रिएटर को आपकी बंदगी की कोई जरूरत नहीं, वो आपकी बंदगियों को मोहताज नहीं है। ओके, एक मिनट, मैं बोलता हूँ। अब मुझे लग रहा है हम सभी लोग बोल रहे हैं ना, तो बात क्लियर नहीं हो पा रही, तो वन बाय वन हम लोग बोलते हैं। आप बोले, मैं चुप रहता हूँ। जी, मैं बोलता हूँ। वही मैं कह रहा हूँ कि क्रिएटर ने जो दुनिया पैदा की है, ये दुनिया को वजूद बख्शा है, दुनिया बनाई है अपनी इबादत के लिए। ये जब बात बोली जाती है तो फ़ौरन आपने जैसे कि क्वेश्चन किया है कि खुदा को किसी की इबादत की ज़रूरत नहीं है। यकीनन नहीं है। जो खुदा ने बनाई है दुनिया, किसके लिए बनाई है? सवाल आपसे है। आप जी, यही तो मेरा बेसिक क्वेश्चन है कि अगर ऊपर वाला कोई क्रिएटर है जिसने क्रिएशन की है, तो उसने क्रिएशन की क्यों? ओके, अब बता रहा इस्लाम हूँ। इसका क्या जवाब देता है? हाँ, है इस्लाम के पास इसका जवाब। जी, वही मैं जानना चाह खुदा रहा था। ने इंसानों की जो तख्लीक की है वो अपनी इबादत के लिए की है। बेसिक सा है। और अगर कोई भी इंसान, अगर कोई चीज़, ये तो खुदा की बात हो गई, बेसिक से इंसानों की बात को हम ले लेते हैं। इंसान भी अगर कोई चीज़ बना रहा होता है नहीं, अभी हम क्यों खुदा की बात करेंगे? अभी हम इंसानों को इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं, हम उनके एट्रीब्यूट्स जानने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मैं एट्रीब्यूट से बता रहा हूँ उसको। तो आपको मिसाल दूंगा इंसानों की ना, तभी तो आपको समझ में आएगा वो। आप कहाँ खुदा को देख रहे हो अभी और खुदा के बारे में जान रहे हो? तो खुदा को जानने के लिए एटलीस्ट आपको कोई मिसाल तो देनी पड़ेगी। तो खुदा ने अपने फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि हमारे फ़ायदे के लिए, हमारे से मुराद इंसानों के फ़ायदे के लिए, हमारा अपना फ़ायदा उसके अंदर है कि हम उसकी अगर इबादत करेंगे तो हमारे लिए बेहतरी है। उसकी इबादत अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम बेहतरी से हट जा रहे हैं, लाइन से हट जा रहे हैं। ये खुदा ने तख्लीक की है, यानी बनाया है दुनिया को, और इंसानों को अपनी इबादत के लिए क्रिएट किया है। तो इसके अंदर उसको उसकी कोई गरज नहीं है। वो बनाता तो भी कोई उसको कोई गरज नहीं बनाता तो भी कोई उसको ऑब्जेक्शन करने वाला नहीं था। इसका यही मामला हो गया जैसे कि एक इंसान अगर कोई चीज़, कोई अगर इंसान सुपर पावर तो नहीं, पावर के अंदर अगर है, तो पावर के अंदर अगर वो चीज़ नहीं कर रहा, कोई चीज़ अगर वो क्रिएट नहीं भी कर रहा है, तो भी कोई जाकर उससे नहीं पूछने वाला कि आप कोई चीज़ क्रिएट क्यों नहीं कर रहे हो। सेम इसी तरीके से अगर वो कोई चीज़ क्रिएट कर देता है, तो करने के बाद भी उसको हाँ कि मैंने किया, क्योंकि मुझे पावर था, मुझे ये चीज़ मालूम थी, मैंने कर दी लोगों के फ़ायदे के लिए। तो जब एक इंसान ये चीज़ कर सकता है, वो तो खुदा है। तो ज़रूरी नहीं है जैसे कि फ़ौरन ये सोचा जाता है कि उसने किया था उसको अपने फ़ायदे के लिए, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। जब बेसिक से एक इंसान को भी ज़रूरत नहीं होती बहुत सी चीज़ों को बनाकर, वो तो खुदा है। तो उसके बारे में ये चीज़ समझना तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। तो ये लाजिम नहीं आता कि उसने बनाया है और अपनी इबादत के लिए अगर पैदा किया है और ये कह रहा है कि मेरी इबादत करे, तो इससे लाजिम नहीं आता कि खुदा को इसकी ज़रूरत है।
जबरदस्त। मुझे अगर इजाजत हो तो मैं कुछ विष्णु भाई से एक मिनट बात कर सकता हूँ क्या? जी। अच्छा विष्णु भाई, आप जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, आप जबरदस्त एक सवाल लेके आए कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम वहीं पे रहते हैं, ठीक है? कॉन्सेप्ट, जी, रीजन बिहाइंड क्रिएशन। मैं भी चाह रहा हूँ कि एक मैं वही उसी चीज पे हाँ, फोकस करें, क्योंकि अन्य कॉलर भी होंगे और ये बात हाँ, अधूरी रह जाएगी। तो जहां तक ये बात पहुंचे हम लोग रिकंटिन्यू इसका आगे बस हाँ, करेंगे। बस तो मैं जबरदस्त। चाह रहा हूँ सुनिए, कि बात मैं सुनिए, थोड़ा सा कंक्लूड कर दूं, फिर आप अपनी बात रखिएगा। मैं यहाँ क्या तक किया? पहुंचा हूँ कि कोई न कोई खालिके कायनात है, उसने क्रिएशन की है। मुफ्ती साहब ने एक बड़ी प्यारी बात बताई कि वो इबादतों का भूखा नहीं है। हम अगर इबादत करते हैं तो हम उसके प्रति अपने शुक्रगुजार हैं, और हम ये अभिव्यक्त कर रहे हैं कि हम उसका शुक्रिया अदा करें। ये हमारी अपनी जरूरत है, खुदा इसका मोहताज नहीं है कि कोई उसकी इबादत करे। ये दो चीजें क्लियर हुई। अब आप अपनी आगे बात रखें। जबरदस्त। अब मैं चाहता हूं कि एक अच्छा सा डिस्कशन रहे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को लेके हम बात कर रहे हैं। तो विष्णु भाई, आप मुझे एक बात बताएं, क्या आप मानते हैं कि अवतार जो है वो लेता है खुदा? देखिए, सनातन का जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है उसमें दो चीजें मैं क्लियर कर दूं। पहली चीज तो ये है कि वहां पे ब्रह्म की बात आती है। एको हम द्वितीयो नास्ति ब्रह्मम सत्य जगत मिथ्या। एक मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है, और ये पूरी की पूरी क्रिएशन मुझी से उद्भूत होती है। मैं ही इसको उत्पन्न करता हूं, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं, अंततोगत्वा मुझी में समा जाती है। अब ये वो मैंने कैसे करता है, क्रिएटर कैसे करता है, वो उसके सब डिवीजन ऑफ गॉड्स हैं। अपने अब बांटता है वो। मैंने आपसे एक जो सवाल पूछा, ट्रिनिटी का मैंने जो कहा आप कॉन्सेप्ट आता है, इसके बाद आता है। मैंने वही आपसे कहा, मैंने आपसे कहा कि आप इनकारनेशन में मानते हैं? इनकारनेशन बोले तो यानी खुदा या भगवान का इस धरती रूप में उतरना एक इंसान के रूप में। देखिए, अवतारवाद कहता है कि वो अपने आप को प्रकट करता है। वो जब चाहे तब अपने क्रिएशन के बीच में आ सकता है, चीजों को ठीक कर सकता है और जबरदस्त, फिर वो जा सकता है। ये जबरदस्त। कॉन्सेप्ट मुझे है। यही मुझे पूछना था, हाँ या ना में। थोड़ा सा जल्दी श्रीमद् जल्दी भगवत हो गीता ज्यादा। श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति हाँ, भारत। मुझे पता है ये बिल्कुल। आता है मैं जी। हाँ या ना में करते हैं हाँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, जी, मुफ्ती बिल्कुल। साहब को हाँ आगे भी बढ़ना। हाँ अब मुझे एक बात बताएं, हम कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन इस्लाम जो है ना, हम उसको कहते हैं कि सिंपल रैशनल है, ठीक है? इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं। वो कैसे? कल भी मैंने अपनी स्ट्रीम में ये बात कही थी। मैंने ये कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यानी इसको हम एक ऑलमाइटी कह देते हैं। आप भी मानते हैं कि वो ऑल पावरफुल है, मैं भी मानता हूँ ऑल पावरफुल है, अनलिमिटेड है। तो मसला यहाँ पर यह आ जाता है कि जब इनकारनेशन हो तो मुझे ये बताएं आप कि क्या इनकारनेटेड फॉर्म ऑल अनलिमिटेड होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना का जवाब। आप थोड़ा हिंदी में बताएं इसको। आप इसके मतलब क्या आप ले रहे जबरदस्त, हैं? जबरदस्त। मैं इसको सिद्ध करते हैं इसको। मैं आपसे ये कहता हूँ कि एक ईश्वर जो है आपके और मेरे नजदीक, हम दोनों के नजदीक, वो ऑल माइटी, यानी वो सब कुछ कर सकता है, सबसे ताकतवर है, ठीक है? जी जी, फिर सबसे ताकतवर है, उसमें कोई कमी नहीं, उसमें कोई खामी नहीं है ना? बिल्कुल। बिल्कुल, जबरदस्त। अब मुझे ये बताएं कि इंसान जब भगवान जो है वो अवतार लेता है, तो क्या उसमें कोई कमी होती है कि नहीं होती है? देखिए, अवतार एक डिफरेंट आइडियोलॉजी है, वो एक दूसरी बात है। उसका कॉन्सेप्ट, मतलब उसका कॉन्टेक्स्ट दूसरा है, उसको आप यहाँ नहीं मैं मिला हाँ या ना सकते में जवाब हैं। सुनना चाह रहा था। बिल्कुल ये अलग चीजें हैं, मतलब इन चीजों को कंपेयर नहीं किया जा सकता है। नहीं, कंपेयर करना है ना जी। आप मुझे बताएं, वो अवतार जो होता है वो उसमें कोई कमी होती है नहीं होती? बिल्कुल होती है। तो भगवान में कमी होती है कि नहीं होती? नहीं, भगवान में कमी नहीं होती है। अवतार एक, तो जैसे आप ये अवतार, कहें कि, जैसे मेरी बात समझे, जैसे सोर्स ऑफ लाइट की बात हम करें, एक दीपक है और एक सूर्य है। तो दोनों मतलब जबरदस्त, जबरदस्त, दोनों रोशनी जबरदस्त। है, यानी लेकिन दोनों एक दूसरे की मैं कंपेयरिंग आपकी नहीं बात है। समझ गया। मैं आपकी बात जबरदस्त समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि भगवान जो अवतार है वो भगवान का एक हिस्सा होता है, सही है? किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए वो किया जाता है, और वो उसके बाद वो चीज खत्म हो जाती है। हिस्सा अवतार होता है का कि एक नहीं होता? स्पेसिफिक उद्देश्य होता है। हिस्सा होता है भगवान का कि नहीं होता? हाँ, कुछ कुछ वहां पे कलाओं से मतलब होता है कि 16 कलाएं हैं या कितनी कलाएं हैं वहां पे। जबरदस्त। हिस्सा है कि नहीं है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है। तो भगवान जो है वो हिस्सों का बना है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। तो हिस्सा कैसे बन गया भगवान का? भगवान हिस्सा यूं नहीं बना। देखिए, वो कॉन्सेप्ट एक अलग है, फिर भगवान सबका भी मतलब अलग है। भगवान अलग वर्ड को, चीज को डिनोट करता है। ईश्वर अलग करता है, ब्रह्म अलग करता है। इसलिए इसलिए सबको जो भी अलग मर्जी है। नाम ले लें, कोई नहीं, मैं दोनों आपको एक दूसरे इजाजत के देता हूँ पर्यायवाची कि नहीं, मेरी बात समझो। दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। जैसे दीपक हो, बिजली का बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो और सनलाइट हो, सभी प्रकाश के सोर्सेज हैं, लेकिन सब एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। नहीं, आप मुझे समझे नहीं। मैं आपसे कहता हूँ, आप भगवान यानी ब्रह्मा की पूजा करते हैं? अथर भाई बस सर, मुझे ये एक, अगर आप इजाजत दें हम लोग अथर अलग भाई, गए। एक अभी अभी पॉइंट पूछ अभी लूं मैं सब्जेक्ट हम लोग आपसे डिस्कस कर रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड की।
विष्णु भाई 1 मिनट रुकिएगा। अथर भाई अगर आप इजाजत दे तो एक चीज पूछ लूं, बस फिर आपका ही जी, मसले पे हम इसके कंफ्यूज बाद। हो जाएंगे ना, हम इधर कह पाएंगे ना उधर कह पाएंगे, तो इसलिए चाह रहा हूँ कि विष्णु कंसेप्ट भाई ऑफ बस आपको गॉड इन इस्लाम किसको आप बताएं। विष्णु कंसेप्ट ऑफ भाई गॉड पर ही बात हो रही है, अवतार हाँ, उसी से ही इसी रिलेटेड बात बात हो हो रही रही है, कोई भी नहीं, बात अवतार उससे बाहर अवतार का नहीं है। अवतार का कंसेप्ट इस्लाम में नहीं है ना, विष्णु भाई तो अवतार सुने विष्णु अवतार को वही आप तो अवॉइड बता रहे करें, हैं। अभी हम इस्लाम पे सुनिए फोकस एक मिनट करते हैं। सुनिए तो सही। विष्णु तो भाई आवाज इस्लाम आ पे रही नहीं है मेरी, फोकस सुन करेंगे। लीजिए। आपने ये कहा था स्टार्टिंग में कि कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर जब इस्लाम से होगा तो जाहिर सी बात है सामने तो लाया जाएगा आपके कंसेप्ट को। अगर आप अपना कंसेप्ट क्लियर नहीं बयान करेंगे तो उसको बयान करके कंपेयर तो किया जाएगा। तो कंपैरिजन में बात हो रही है। जी आतिफ भाई कंटिन्यू करिए, सुनिए। विष्णु भाई बस 1 मिनट बात सुनिए। देखिए आप जो बात कर रहे हैं कि अवतारवाद की, और जो अथर भाई ने आपको पूछा वो इसलिए है, आप इस कॉन्सेप्ट को इसलिए अलग भर बता रहे हैं कि आप ये नहीं बता रहे कि अवतारवाद ब्रह्मा लेता है या परब्रह्म लेता है, कौन लेता है, इसको क्लियर कर दें, उसके बाद आपकी बात सरलता से सबके सामने आ जाएगी। ब्रह्मा अवतार क्यों लेंगे? परब्रह्म अवतार लेता है ना। हाँ, देखिए ब्रह्म अपने सुनिए आप सुनिए को सुनिए, कई रूपों में अभिव्यक्त करता है। देखिए, सृष्टि को बनाने के परब्रह्म बाद अवतार सृष्टि, लेता है। हाँ, श्रीमद् भागवत आप गीता इस में ये चीज आती स्टेटमेंट है। पे, आप इस स्टेटमेंट पे कायम रहेंगे आखिर तक? देखिए मैं अपने स्टेटमेंट पे तो बिल्कुल कायम रहूंगा, लेकिन अभी मेरा पर्पज ये नहीं है, और मैं ये चाह रहा हूं कि आप देखिए सनातन से पर्पज कंपेयर यही करके है, अपने आप को न बताएं, आप वो पर्पज बताएं जो यही आपकी है किताबों के अनुसार क्योंकि है, आप अपना कॉन्सेप्ट क्योंकि बताएं। आपने यहाँ पे आके शुरू में ये बात कही थी कि मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ इस्लाम में और सनातन में, मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो जी आपने कहा, आपने सनातन को बीच में हम नहीं लाए बल्कि आप लाए। कारण और कारक नहीं, को कौन बीच में लाया? आप लाए ना, मैं हम तो नहीं लाए। कारण और कारक आप लाए। आपने इस्लाम की थियोलॉजी, इस्लाम के जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है उस पे नहीं रहे। आपने अपना कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड सनातन का इस्लाम से कंपेयर किया कि देखो हमारे में तो कारण और कारक का फर्क है, इसलिए खुदा ईश्वर ने जो है वो पृथ्वी की रचना की। आप बताओ आप में क्या है? तो आपने हमसे सनातन को लेके कंपैरिजन किया, नहीं तो हम तो अपना कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड बता रहे थे आपको। जी आप उसी अब चीज को आप भाग कंटिन्यू नहीं करें। सकते, अब आप ये नहीं कर सकते नहीं कि नहीं, मेरी बात समझे सनातन को प्लीज, बीच ऐसा में मत नहीं है, लाए। भागने वाली बात ही नहीं है, मेरी बात समझे। हाँ, सनातन मैं पे ही क्योंकि बात इतना होगी। इतना गंभीर विषय है कि ये समय चाहिए, और इतना समय ना आपके पास होगा ना मेरे ओके पास होगा, तो जो भी समय विष्णु मुफ्ती साहब साहब मुझे देना चाहें, क्योंकि अन्य कॉलर भी होंगे, तो मैं जी, स्पेसिफिक रखते हैं, और इस चीज को वहां तक अभी लेके तक जाते हैं जहां तक संभव है। स्पेसिफिक के अंदर तो ही मैं चाह अभी रहा हूँ तक कि के इस्लाम अंदर के अकॉर्डिंग जो है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को आप बताएं जो आप बताना चाह रहे हैं। बता जबरदस्त हो दिया। गया। मैं जब जी मुफ्ती साहब, मैं आप जब बात करें मुफ्ती साहब की। हम उसी पॉइंट पे स्टे करते हैं। जी मुफ्ती साहब आप कहें। इस्लाम के कंसेप्ट ऑफ गॉड के अंदर शिर्क नहीं है। का मतलब लिया तो आप मुझे जरा शिर्क स्पेसिफिकली बताएं, शिर्क क्या है, क्योंकि हर जगह मैं पढ़ रहा हूँ शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। तो शिर्क हाँ एक गुनाह क्यों है, और शिर्क है क्या एक्चुअल में, आप बताएं, क्योंकि आप मुफ्ती हैं तो आज जो आप बताएंगे वो ऑथेंटिक बताएंगे। तो प्लीज आप बताएं शिर्क है क्या, और ये सबसे बड़ा गुनाह क्यों कर गया है। कोई बोले कोई भी इंसान एक बाप के औलाद होगा तो दो बाप के औलाद होता है। इंसान तो एक ही बाप की औलाद होगा, ये कौन था? नहीं वो पूछ रहा हूँ, शिर्क को समझाना है ना, तो थोड़ा सा मिसाल देके समझाऊँ। तो कोई भी अगर आपसे ही पूछे या कोई भी इंसान कितने बाप के औलाद हो सकता है, उसका बाप कितना हो सकता है? देखिए जन्म देने वाला बाप तो एक ही है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको हम अपने बाप के बराबर इज्जत देते हैं। भाई ये नहीं सीधा बाप है वो आपके बाप बोला जाएगा आपको? बाप का मतलब होता है जो नहीं अपनी माँ के साथ नहीं, सोया हो। हाँ तो भाई जो जन्म देने वाला पिता है वो तो एक तो ही होगा। होगा कितना जी होगा? बिल्कुल वो एक होगा कि दो होगा? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एक ही होगा। एक होगा। उसके साथ अगर हम किसी और को बाप मान ले बराबर का, उसी बराबर का मान ले बाप, तो उसका मतलब हो जाएगा कि भाई ये भी उस तरीके से रात गुजारा हो। ये हो सकता है? ये कहना कैसा है किसी का? दो नहीं ये बाप तो कहना कोई हो गलत है। सकता है। नहीं नहीं, शब्दों के बिल्कुल प्रयोग गलत है। मर्यादा है। जी तो बिल्कुल शिर्क बस बिल्कुल। यही है। अल्लाह तबारक व तआला एक है, उसके बराबर कोई नहीं हो सकता। लैसा कमिसलिही शै। उसके साथ किसी को शरीक नहीं किया सकता, पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। वो एक है, वाहिद है। इसको आप इसको दुनियावी एग्जाम्पल में एक और दे देता हूँ कि आपका जो देश होता है उसका एक प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, वजीर आजम कहते हैं उर्दू में उसको। अगर आप उसी जैसा प्राइम मिनिस्टर किसी और को बना लें तो आपके साथ क्या होगा, आपकी गवर्नमेंट क्या करेगी, ये आप खुद सोच सकते हैं। यानी कि वो कुछ कवानीन दे रहा है, आप उसी को उसी तरह रिवेयर कर रहे हैं, उसी तरह प्रोटोकॉल दे रहे हैं जिस तरह एक प्रधानमंत्री को प्राइम मिनिस्टर को देने चाहिए, और फिर उसकी बातों पर अमल भी कर रहे हैं वो जो कह रहा है। एंड इट माइट गो समथिंग अगेंस्ट द लॉ। आप कहेंगे कि अगर वो लॉ के खिलाफ बात नहीं सिखा रहा तो फिर उसको फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है, आप एक जो प्राइम मिनिस्टर है ओरिजिनली उसको फॉलो करो। लेकिन अगर आप किसी और को प्राइम मिनिस्टर वाले प्रिविलेजेस दे रहे हैं या बादशाह कहीं पे बादशाहत है
कहीं पे कोई किंगडम बनी हुई है, जैसे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, वहाँ पे आप वहाँ के किंग्स जो क्या नाम है उसका, मोहम्मद बिन सलमान है, उस जैसा इक्विवेलेंट एक और किंग वहाँ लेकर आ जाएं और फिर उसके उसके जो जितने भी फरमान है उसको डिनाई करके उसके फरमान पे अमल शुरू कर दें जिसको आप लेकर आए, तो आपके साथ क्या होगा? ये भी एक तरह का शिर्क है। रियाया जो शिर्क करती है अपने उसके साथ, लेकिन ये एक छोटे निजी लेवल का, यानी कि वर्ल्डली लेवल का सिन है। यानी सिन तो नहीं कहेंगे इसको, यानी कि एक क्या कहा जाएगा इसको, एक रिबेलियस एक्ट है, यानी कि एक रिबेलियस एक्ट को क्या कहते हैं उर्दू में मुफ्ती साहब? यानी बगावत। बगावत हो गई। तो इसी तरह कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो इस्लाम है, इस्लाम में जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं खुदा के, वो एट्रीब्यूट्स आप किसी और को दे ही नहीं सकते, और अगर आप देंगे तो वो उसके ऊपर बिफिटिंग नहीं होंगे। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका इजहार इंसान के अंदर भी होता है, जिस तरह खुदा की एक सिफ्त है कलाम करना, वो सिफ्त इंसान के अंदर भी आती है। खुदा की एक सिफ्त है उसके पास जो है ना वो ऑल नोइंग है, यानी कि इल्म रखने वाला है, मालूमात तो नहीं कहना चाहिए, इल्म कहना चाहिए, इल्म रखने वाला है। वो सिफात इंसान के पास भी है लेकिन लिमिटेड है। तो इसीलिए इंसान को खुदा से कंपेयर करना एक ब्लेस्फेमी होगी, या किसी भी क्रिएशन को जो खुदा की क्रिएशन है, भगवान की क्रिएशन है, उसको भगवान से कंपेयर करना एक ब्लेस्फेमी है। इसीलिए शिर्क जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है। और इसकी ऑलरेडी मैं एग्जांपल दे चुका हूँ, प्राइम मिनिस्टर को एक दूसरा प्राइम मिनिस्टर ले आना उसकी रेन के दरमियान, ये किंग की रेन के दरमियान एक दूसरे कोई किंग को इंट्रोड्यूस कराना, उसकी इंसल्ट होगी, उसकी बेइज्जती समझी जाएगी, इसलिए सबसे बड़ा गुनाह है। जी, जबरदस्त तरीके से बसालत भाई ने इसको जो है ना वो एक्सप्लेन किया है। बाकी बसालत भाई, आज मैं बड़ा फख्र महसूस कर रहा हूँ कि आज मैंने तो एक उर्दू वर्ड आपको बता दिया पहली बार। आप इतना जबरदस्त उर्दू बोलते हैं। बाकी विष्णु साहब, मैं शिर्क एकदम क्लियर हो गया, 2 लफ्जों में मैंने क्लियर कर दिया। अब आपसे पूछूंगा, अब जी। आप जो आपका ये कंसेप्ट है कि नहीं कि आप खुदाओं के साथ दूसरों को भी खुदा के बराबर मानते हो? नहीं मानते, कहाँ मानते हैं? ईश्वर की तुलना ईश्वर से ही हो सकती है और किसी से नहीं हो सकती है। यहाँ तक कि सनातन का, मुझे बोल लेने दें, सनातन का कॉन्सेप्ट ये है कि ईश्वर वर्णनातीत है, उसकी खूबियों को बताया भी नहीं जा सकता है। जुबान की इतनी ताकत नहीं है कि उसकी खूबियों को बयान कर सके। वो ज्ञान, हाँ, उसको हमारी जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं, चाहे जितनी कर्म इंद्रियां हैं, इनकी एक लिमिटेशन है, और लिमिटेड चीज से अनलिमिटेड चीज के बारे में नहीं बताया जा सकता है। जबरदस्त। विष्णु साहब, अब आप सुने, अगर मुझसे इजाजत देंगे, क्योंकि जबरदस्त बात कह दी है। विष्णु साहब, मुझे आपने बताया कि हम भगवान के सामने किसी को नहीं लाते, जबरदस्त बात है। अब मुझे आप एक बात बताएं। नहीं, मैंने भगवान नहीं कहा, मैंने ईश्वर कहा। आप शब्दों को देखिए प्लीज। अच्छा, वही ईश्वर अगर हम ईश्वर की बात कर रहे हैं तो ईश्वर और भगवान बहुत डिफरेंट थिंग। अभी दूध का दूध पानी पानी करते हैं। जी, जबरदस्त। अब मुझे एक बात बताएं, आप अवतारों को पूछते हैं हाँ या ना? हाँ या ना में जल्दी से, कोई मुझे स्क्रिप्चर नहीं सुनी। बिल्कुल जबरदस्त। अब मुझे एक बात बताएं, मैं कोई नाम नहीं लेता, मतलब सामने कोई अवतार है, विष्णु जी का हो गया, किसका, विष्णु जी के ही अवतार होते हैं, ठीक है, तो आप उनसे दुआ मांगते हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप, मेरा एक हार्डली रिक्वेस्ट है कि कोई ब्लास्फेमी न मैं करूंगा ना आप करेंगे, तो शब्दों की प्लीज मेरा ध्यान रखिएगा। मुफ्ती साहब यहाँ पे हैं तो ये ध्यान रखिएगा। विष्णु साहब, ये ब्लास्फेमी नहीं है तो हाँ, हक है हमें, यानी विष्णु जी का अवतार नहीं होता है। जी, नहीं है, मैं इसलिए मैं कहा कि क्योंकि जितने भी अन्य चैनल है ना, वहाँ पे बहुत तमाम तरह की लोगों के शब्दों की मर्यादा नहीं रहती है, तो प्लीज कोई भी बात हो तो वो चीज यहाँ तो बिल्कुल वही बोला जाएगा जो आप करते हैं, यहाँ पर कोई भी क्रॉस नहीं हो सकेगा। दूसरी आप उसको कंटिन्यू रखिए, इसका टेंशन ना लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है? जबरदस्त। अब मुझे एक बात बताएं विष्णु जी, आप मुझे, सॉरी, हाँ विष्णु जी, आपके जैसे आपका नाम है, तो आप विष्णु जी को पूछते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं हमारे यहाँ सनातन में है, भगवान की पूजा हम लोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जबरदस्त। अब मुझे आप एक बात बताएं, आप जब विष्णु जी से मतलब उनकी जो है वो आरती उतारते हैं या पूजा करते हैं, इसको हम पूजा बोलते हैं, तो उसमें आप क्या मांगते हैं? कि विष्णु जी, कोई भी दुआ आप मांग लेते हैं ना, कि मुझे मिसाल के तौर पे अगर आप बीमार होंगे तो ए विष्णु मेरी मदद करे, ठीक है, ऐसे करते हैं ना? हाँ बिल्कुल करते हैं। जबरदस्त। अच्छा, मुझे बताएं, ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल भगवान है कि ईश्वर है आपके नजदीक? देखिए, ईश्वर को कहते हैं ईश्वर, यानी ब्रह्म जो है वो ऑल पावरफुल, ऑल नोइंग है। जबरदस्त। हाँ चलें, अब आप ब्रह्म पहुंच गए, ठीक है। जबरदस्त, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताएं कि जो आप विष्णु जी जो है वो ऑल पावरफुल, ऑल नोइंग है? मैंने आपसे पहले कहा कि कलाएं होती हैं, ईश्वर की कलाएं होती हैं। तो जैसे आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर के इस चीज में क्लियर करता हूँ। एक मिनट, सिंपल सा आंसर है। बोलने के मौके आप सभी लोग बोल रहे हैं और आगे पीछे बात हो रही है, तो मैं जब सवाल करूं तब आप अपनी बात रखते हैं।
विष्णु जी के बारे मैं में उसी का जवाब देने चला हूँ, मुझे 1 मिनट का मौका दे दे, मैं अपनी बात रख लूँ। देखिए, अगर मुझे केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछने हैं तो मैं फिजिक्स के टीचर के पास नहीं जाऊंगा। अगर मुझे फिजिक्स पूछना है तो मैं फिजिक्स के पास जाऊंगा। अगर कोई ऐसा मसला आया जो मेरे टीचरों से हल नहीं होगा तो मैं प्रिंसिपल के पास जाऊंगा। जबरदस्त, सिस्टम बना हुआ है। आपने बहुत जबरदस्त अब बात कही है। अगर मैं विद्यार्थी, सुन ले मेरी बात, सुन ले, मुझे पूरी बात हो जाने दे, बहुत जबरदस्त। मेरी मैं बात कहता पूरी हूँ हो आप जाने दे, बेहतरीन, थोड़ा सा होल्ड करें, नहीं थोड़ा सा होल्ड बेहतरीन करें, बात, मेरी बात कंप्लीट होने दे फिर आप अपनी बात रखें। बेहतरीन बात कही आप। एक सेकंड, अब मुझे एक बात बताएं, आपने जबरदस्त बात की कि मैं फिजिक्स का जो पढ़ना होगा मैं फिजिक्स के पास जाऊंगा, केमिस्ट्री का होगा केमिस्ट्री के पास जाऊंगा। जबरदस्त। यानी आप ये मान रहे हैं कि फिजिक्स के टीचर को केमिस्ट्री नहीं आती? मैंने ये नहीं कहा कि फिजिक्स के टीचर को केमिस्ट्री नहीं आती ना, ये बात बिल्कुल ऐसी नहीं है। एक टीचर ऐसा हो सकता है जो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए लेकिन उसका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन फिजिक्स है। मेरी रिक्वायरमेंट चूंकि स्पेसिफिक फिजिक्स है, मैं मुफ्ती के पास, मैं मुफ्ती साहब के पास क्यों आया हूँ? बहुत जबरदस्त। अब मैं मुफ्ती साहब के पास सिर्फ इसलिए आया हूँ कि आपके माध्यम से जो मुझे मालूम होगा वो ऑथेंटिक होगा। विष्णु साहब, हम प्यार से बात कर रहे हैं, आप एक सेकंड मेरी बात तो सुन लें। अब लेकिन हम लोग आगे पीछे एक दूसरे को वो कर रहे हैं, तो आप अपनी बात पूरी कर ले फिर मैं अपनी बात रखूं, लेकिन जब मैं अपनी बात रख रहा हूं तो फिर आप शांत रहें, आप अपनी बात अभी रख लें। ठीक है, ठीक है। विष्णु साहब ने बड़ी जबरदस्त बात कही, मुफ्ती साहब, बसारत भाई, आतिफ भाई। उन्होंने कहा कि फिजिक्स का जो टीचर होगा मैं उसके पास फिजिक्स में जो है ना वो सवाल करने जाऊंगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी और टीचर को दूसरा भी आता हो लेकिन एक्सपर्टीज एक ही है। अब मैं इनसे सवाल करता हूं कि विष्णु जी के पास जिस चीज को आप लेके जाते हैं, जिस पूजा को लेके जाते हैं, जिस दुआ को लेके जाते हैं, क्या ब्रह्मा जी उसको पूरा कर सकते हैं, हाँ या ना? कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं नृत्य कला में, अब सुन लें मेरी बात, आपने क्वेश्चन को जवाब दे दीजिएगा, अब आप जवाब दीजिएगा प्लीज। देखिए, हम कर भी सकते हैं, भगवान नहीं भी कर शंकर को, सकते। सर सुन तो ले, प्लीज सुन ले, मुझे बोलने थे, जब मैं बोला तो आप शांत रहें। हम अगर कोई व्यक्ति नृत्य कला में पारंगत होना चाहता है तो हम भगवान शंकर के नटराज फॉर्म को एक्टिवेट करते हैं, हम उन्हीं की प्रतिमा सामने रखते हैं और नृत्य कला का हम अवधारणा करते हैं। अगर हम मान लीजिए अध्ययन में अपनी प्रवीणता चाहते हैं तो हम माता सरस्वती की आराधना करते हैं, और हम स्पेसिफिक, मेरी रिक्वायरमेंट वही है और मैं इसीलिए स्पेसिफिक गार्ड के पास जाता हूं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं ऑलमाइटी गार्ड में शिर्क कर रहा हूं या मैं उनकी अवज्ञा कर रहा हूं। नहीं, एक मिनट जी जी, आपने जो मिसाल भी दी ना, हाँ, उन दोनों मिसालों के अंदर अगर वो गॉड के ऊपर फिट की जाए, पहली बात है कि आपने कहा कि फिजिक्स वाले उस्ताद के अलावा दूसरे के पास भी जाया जा सकता है जबकि उसको नहीं आ रहा है। मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि जैसे कि आपने खुद बोल भी दिया कि ब्रह्मा जी वो हर चीज़ जानते भी नहीं भी जानते, ये माना ना भी आपने, क्योंकि जो विष्णु जी दुआ आपकी कबूल कर सकते हैं वो ब्रह्मा जी कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो नहीं भी कर सकने के अंदर तो वो ऑल पावर हुआ ही नहीं ना, ऑल पावर की लिस्ट से निकल गए वो तो फिर इस्लाम का जो क्लियर कट कंसेप्ट है कि खुदा जो है, अल्लाह जो है वो ऑनलाइन है, ऑल नोइंग है और ऑल पावरफुल है। तो हमारा तो क्लियर कट कंसेप्ट हुआ कि हर तरह की चीज़ वो पूरी कर सकता है, और आपके कंसेप्ट के अंदर तो बात अलग आ गई, जिसके अंदर ये हो गया शिर्क हो गया। शिर्क का मतलब क्या होता है कि भाई एक सना पूरा वो पार्टनर बनाया है दूसरे को, तो पार्टनरशिप तो हो गई, यही तो शिर्क है। हमने पार्टनर कहाँ बनाया? हम पार्टनर तो तब बनाते हैं ना जब हम उसकी अवज्ञा करते हैं, चाहे उसको नहीं, वो टॉपिक से डिटेल नहीं, टॉपिक से आपने अभी कहा, आपने कहा कि जो गॉड होगा वो ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल। चले ऑल नोइंग को अभी साइड में रखते हैं। ऑल पावरफुल गॉड नहीं कहा, मैंने गॉड नहीं कहा, ऑल नोइंग हमने ईश्वर के बारे में की। आप शब्द यही तो मैं कह रहा हूँ कि एक शब्द जो है दूसरे की, जैसे कि एग्जांपल में एक मिनट चाहता हूँ, मुझे बताएं विष्णु साहब। अच्छा, हम लोग हाल मिल कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप अपनी बात पूरी रखें। जी जी, क्या ईश्वर ऑल पावरफुल है? जब हम ईश्वर की बात करेंगे तो हम ऑल पावरफुल की बात करेंगे। जबरदस्त। क्या ब्रह्मा ईश्वर है? देखिए, ब्रह्म और ईश्वर एक दूसरे के समानार्थी हैं, लेकिन जब ईश्वर और ब्रह्म की बात होगी तो ब्रह्म को हम ऑलमाइटी मानेंगे। ब्रह्मा ईश्वर है, हाँ या ना? हाँ, ब्रह्मा ईश्वर है और आपने कहा ईश्वर ऑल पावरफुल है, तो ब्रह्मा क्यों नहीं काम कर सकते कोई? देखिए, आप प्रोनाउंसिएशन का हो रहा है, ब्रह्म और ब्रह्मा बोथ आर द डिफरेंट थिंग। ओ मेरे भाई, इतने डीप में मत अपने कंसेप्ट को समझाने के लिए आप मात्रा अगर आप लगा देंगे, अगर आप आ की मात्रा लगा देंगे, मेरी बात समझे आप भाई, क्या आप ये जानते हो? एक मिनट, क्या मेरे विष्णु भाई, क्या आप इतना डीप में जो अपनी हिंदुइज्म को आप एक्सप्लेन कर रहे हो, कितना बेसिक सा इस्लाम 2 चुटकियों के अंदर एक्सप्लेन हो गया, क्या आप ये जानते हो, क्या आप ये समझते हो कि इतना डीप नॉलेज होगी हर किसी को? क्या हर हिंदू इसी तरीके से फॉलो करता है अपने मजहब को, अपने कंसेप्ट को इसी तरीके से जानता है? बिल्कुल बिल्कुल करता है। ओके, एक मिनट, चले मैं मुफ्ती साहब इनके लिए इससे भी इजी कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ इनके लिए कोई जगह ही ना, मतलब कोई मसला ही ना हो। मुझे बताएं, जो आप मुझे बताएं ईश्वर कौन है, आप ही से मैं जानना चाहता हूँ, ब्रह्म की ब्रह्मा? ब्रह्मा नहीं,
हाँ भाई, जबरदस्त। ब्रह्म, ये ब्रह्म खुद ही पूछ रहे हैं इसको आपसे। कर देते हैं, इसको जबर ऐसा कर देते हैं, असल नाम परब्रह्म है तो आप परब्रह्म बोलिए, और जो ब्रह्मा है, जो परब्रह्म ने जिनको क्रिएट किया है उनका नाम ब्रह्मा है, ब्रह्मा और परब्रह्म, ठीक है ना, इसको ठीक है। याद रखिए। अब जो है मैं जी, ईश्वर कौन है विष्णु भाई? आप ही बताएं, आपने अच्छा आपकी प्यारी अच्छा, हम जुबान से। सनातन के ऊपर बात कर रहे हैं, मेरा क्वेश्चन तो यार इस्लाम को विष्णु, लेकर के था। अभी आप आपसे अपना सवाल भी करेंगे। आप मुझसे क्वेश्चन करने लगे, ये तो उल्टा ही हो गया। हमने अपना कॉन्सेप्ट कर दिया क्लियर। विष्णु भाई, हम आपसे कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं। मुझे बताएं ईश्वर कौन है, आपकी जुबान से सुनना चाहते देखिए हैं। बोले विष्णु भाई। ये गंभीर विषय है और बहुत समय लेगा। ओ, तो कोई इस नहीं, मेरे पास समय है। इस पे बात करने मुझे के लिए मुफ्ती फिर कोई साहब और समय समय दे रखेंगे, देंगे। मुझे और मुफ्ती भी साहब कॉलर समय दे होंगे। देंगे। देखिए मुझे मुफ्ती साहब की इजाजत ले लें, आपको टेंशन लेने की वो उनकी आपको स्ट्रीम है, टेंशन और लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग डिबेट करने आपको लगे। देखिए टेंशन, मैं आज डिबेट के पर्पज से नहीं आया था, मैंने एक सीधा सा क्वेश्चन मुफ्ती साहब से मेरा पूछा अरे था, मैं आपके और साथ मुझे नहीं डिस्कशन लगता नहीं कि कर इतना रहा हूँ समय होगा। विष्णु भाई। तो समय होगा, मैंने टाइम का मुफ्ती आप साहब से क्यों ले पूछ लिया रहे है हो? समय। मैंने मुफ्ती साहब से समय ले लिया है। अब मुझे बताएं ईश्वर कौन है, आपकी जुबान से सुनना चाहता हूँ। अभी आपने फरमाया ना पहले कि वो जो क्रिएटर है, जिसने पूरी कायनात बना नहीं रखी नहीं, है। सनातन में नाम क्या है ईश्वर का? आप सनातन में ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं, ब्रह्म भी जबरदस्त, कहते हैं जी। जबरदस्त। जो ब्रह्म आता है है वो शब्द आता है कि एको हम द्वितीयो नास्ति ब्रह्मम सत्य जगत मिथ्या, ये सारा ठीक, संसार मिथ्या है, और जो उसका क्रिएटर है वो ब्रह्म है, वही अपनी इच्छा से जबरदस्त। इस सृष्टि की रचना ठीक करता है। है, ठीक है, ठीक अगर है, आप रेफरेंस कहें तो मैं रेफरेंस दूं आपको। जी जी, सुने। जो ब्रह्म है वो ऑल पावरफुल है। जी बिल्कुल। तो आप अवतार से क्यों मांगते हैं, उनसे क्यों नहीं मांगते? हाँ, ये आपका क्वेश्चन एक जबरदस्त हुआ, आप अवतारों से क्यों मांगते हैं और ब्रह्म से क्यों नहीं मांगते हैं। हाँ, ये एक चीज है, इसका मैं उत्तर जरूर देना चाहूंगा। देखिए अच्छा, सिंपल सी और चीज है। उत्तर देने से पहले इसका उत्तर दे दीजिए कि जो आप अवतारों से मांगते हैं, क्या वो ब्रह्म दे सकता है? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं। जबरदस्त। अब अवतार से क्यों मांगते हैं? हमारी खुशी है, बच्चा अपनी माँ के हैं? पास भी जा सकता है, बाप के, एक छोटा सा बच्चा है अपनी माँ से भी कोई चीज मांग सकता है, अपने बाप से भी मांग सकता है, उसकी मर्जी वो किसके पास जाता है। जबरदस्त। अब मैं आपसे लास्ट सवाल करूंगा और मैं हुज्जत फिर तमाम कर लूंगा इंशाल्लाह। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर मैं किसी इंसान के पास मदद मांगने जाता हूँ, ठीक है, जी ठीक है, और मैं उसको कहता हूँ मेरी मदद करो। अब वो फिजिक्स का एक्सपर्ट होगा, मिसाल के तौर पे उसको फिजिक्स पता होगी, लेकिन उसने ये चैप्टर, जो जिस चैप्टर का मैं सवाल करने गया हूं ना, वो उसने नहीं देखा होगा, यानी उसको ये नहीं पता होगा कि मैं कैसे मदद करूं, यानी वो नोइंग नहीं होगा। तो क्या उसके पास मदद मांगना, क्या आपके हिसाब से सही है, गलत है? बिल्कुल सही है। अगर वो किसी चीज में कैपेबल है तो अपने से सीनियर अथॉरिटी के पास लेके जाएगा ना। आप कल्पना करें, कोई भी मैनेजमेंट होता है तो उसमें अधिकारियों का डिपार्टमेंट होते हैं ना, कि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होते हैं। कोई निजाम ऐसे तो चलती नहीं है। अगर इतनी बड़ी निजाम चल रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई तरीका तो बनाया गया है ना। तरीका यही है, अलग अलग चीजें अलग अलग लोगों को सब डिवाइड की गई हैं, जिसको जिससे जरूरत होती है उसके पास जाता है, सिंपल। इसका मतलब ये नहीं कि यानी कोई सिस्टम को इग्नोर कर रहा है। नहीं, जबरदस्त, जबरदस्त। आपने बड़ी, हम मैंने ऐसा आपसे नहीं कि, कोई देखिए जबरदस्त। शिर्क को तो वो है ना जो सुप्रीम अथॉरिटी रुक को जाए, इग्नोर करे। रुक जाए, नहीं नहीं, जहां तक रुक मैं जाए, सिर्फ को समझ पाया हूं, मैं अगर मैं बोलूं तो मुझे आपको बोलने दो प्लीज, फिर मैं आप आपको अपनी बात रख समझाता लें। मैं आपको समझाता अगर हूँ, सुनिए। अगर मैं ईश्वर की सत्ता से इंकार करता, जैसे हमारे नास्तिक शब्द आता है, नहीं, नास्तिक उसको कहते हैं जो ईश्वर को नहीं, ना माने। शिर्क नहीं समझे आप। आपने शिर्क को नहीं समझा। शिर्क ये डेफिनेशन नहीं है। शिर्क ये कि जी खुदा को भी मानना और उसके साथ उसके बराबर दूसरों को मानना, या उसके बराबर नहीं, या उसकी किसी भी सिफात, किसी भी एट्रीब्यूट्स के अंदर किसी को उसके बराबर का मानना कि वो कर सकता है, जैसे कि आप कर रहे हो। आप खुद ही कह रहे हो कि मेरी मर्जी है कि मैं दूसरों को भी रिस्पेक्ट कर सकता हूँ, दूसरों से भी मांग सकता हूँ। यही तो हो गया शिर्क। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने बाप की मिसाल दी थी कि भाई बाप आपके एक हैं, तो आप कह रहे हैं कि मैं किसी और को भी मान सकता हूँ बराबर उसी तरीके से, तो हो गया ना नहीं, शिर्क। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं अपनी बाप को जो इज्जत देता हूं वही इज्जत मैं अपने ताऊ को भी दूंगा, और वो वही इज्जत की बात मेरे नहीं बाप चल की रही है। उम्र के जो अगल बगल के लोग हैं मैं इज्जत, उनको भी दूंगा। लेकिन मैं सबको इज्जत बाप मानने लगूं ऐसा नहीं है। ये हाँ, तो समझ वही का बात फेर है। है। मैं ये तो बाप हम भी केवल कह अपने रहे हैं। बाप को मानूंगा, लेकिन मैं बाप जैसी रिस्पेक्ट उसके समुम्र जितने भी वही लोग मैं हैं पूछ रहा हूँ या रिश्ते आपसे। में, उनको भी वो तो रिस्पेक्ट आप, दूंगा। दैट्स इट। ओके बात ओके सिर्फ ओके, इतनी गुड है। गुड, वापस आइए। तो क्या आप सिर्फ रिस्पेक्ट करते हैं विष्णु जी की, या फिर उनसे मांगते भी हैं? सर रिस्पेक्ट देना, अगर वो किसी चीज के लिए है तो बिल्कुल दे सकते हैं, ऐसा क्या मसला है। वही पूछ रहा हूँ ना कि अगर आप किसी को बाप मानते हो या बाप की तरह रिस्पेक्ट करते हो, दोनों में फर्क बाप है, को दोनों एक मानना चीज और है। बाप जैसा मानना, बोथ आर डिफरेंट थिंग। अगर ओके, अगर मुझे साइकिल की डिफरेंट थिंग। जरूरत है, मेरे पिताजी नहीं तो मेरे ताऊ भी मुझे साइकिल दे सकते हैं, सिंपल। इसमें क्या मसला है। नहीं, मेरे भाई ये नहीं विष्णु पूछ रहा भाई, हूँ जब मैं। आपके पिताजी आपको साइकिल नहीं दे सकते इसका मतलब आपके पिताजी ऑल पावरफुल नहीं है, लेकिन जिस गॉड की हम बात कर रहे हैं ना वो सब कुछ दे सकता है, इसीलिए वो कह रहा है कि मुझसे मांगो, किसी और से नहीं मांगो, और जिससे ठीक मांग है, रहे हो वो ये नहीं दे सकता आपको। बेहतर। ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मुफ्ती साहब इतनी देर से कह रहा है।
कह रहे हैं कि ठीक है, ये बात क्लियर कट बिल्कुल मुझे बात मुकम्मल करने दे। ये बिल्कुल क्लियर कट बिल्कुल कॉन्सेप्ट बहुत है जो खुद एक अपनी बच्चा भी जबान से कह एक्सप्लेन दिया कर कि सकता है। जी, बहुत आपके वहाँ शिर्क है, आप खुद मान रहे हो, आप खुद मान रहे हो कि दूसरा भी वो चीजें कर सकता है। जब दूसरा भी कर सकता है तो खुदा की जो राइट डेफिनेशन है, ऑल नोइंग होना, ऑल पावरफुल होना, वो तो निकल गया ना उससे। ऑल पावरफुल होने का मतलब है कि सब कुछ कर सकता है वो, और जब वो सब कुछ कर सकता है तो किसी के पास जाने का मतलब क्या हुआ? हजरत हजरत आ, मेरी एक स्क्रीन है, इसको शेयर कर दें आप, तो थोड़ा बात क्लियर हो अच्छा जाए, क्योंकि ओके, बस ठीक है, यहाँ बहुत बात बहुत शुक्रिया। एंड करते हैं। आपने शिर्क ये समझा, शिर्क नहीं, देखो कुफ्र और शिर्क में थोड़ा सा डिफरेंस है। कुफ्र का मतलब होता है कि मैं खुदा कुफ्र ही को अगली को बार नहीं समझना मानता। चाहूंगा, मुफ्ती साहब कुफ्र पे हम फिर अगली बार बात करेंगे, अभी हम हाँ, यहीं तक बात में मिक्स सीमित ना रखते कीजिए, हैं। नहीं अभी आपने मिक्स कर दिया था। आपने कहा था कि इग्नोर करना, टोटली इग्नोर करना, वो आ जाता है कुफ्र के अंदर। बाप को अच्छा, बाप मान के किसी और को दूसरा बाप मान लेना, और बाप की मिसाल बार बार दूसरा दे रहा बाप हूँ नहीं मानना, बाप जैसी इज्जत देना, मेरी बात आप समझे, ये हमारे कॉन्सेप्ट दोनों बिल्कुल क्लियर डिफरेंट है। हम ऐसा नहीं कि नहीं, हम क्लियर भगवान नहीं को है इज्जत नहीं concept। देते हैं, चाहे हम जी दूसरा बाप नहीं मान सकते हो ना, रिस्पेक्ट देना अलग चीज हो गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ विष्णु जी की रिस्पेक्ट देते हो या उनसे मांगते हो? तो सर मांगने में क्या मसला है? फिर वही बात आ गई, अगर मांग रहे हो उनको तो इसका मतलब है कि जो पहला शख्स है वो भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। जब दोनों दे सकते हैं इसका मतलब मतलब ये आपके होगा कहने कि का ऑल अभिप्राय है पावर कि में। प्रिंसिपल को हम आपके कहने का अभिप्राय है हम प्रिंसिपल को माने, लेकिन केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथ के टीचरों को न माने, हम नहीं सिर्फ मान, प्रिंसिपल को माने। ऑल वो पावरफुल होने का फिजिक्स का मतलब क्या होता टीचर है? भाई केमिस्ट्री और प्रिंसिपल में मेरा को कहने का प्रिंसिपल माने, मेरा कहने का अभिप्राय है केमिस्ट्री कि के टीचर को केमिस्ट्री प्रिंसिपल का की टीचर अपनी माने। पदवी है और बाकी टीचरों की अपनी पदवी, और हम सबका रिस्पेक्ट करते हैं, मेरा ये कहना है। विष्णु क्या भाई किसी एक टीचर प्रिंसिपल को को, एक प्रिंसिपल मिनट बसलत माने। भाई, जी क्या किसी भी फिजिक्स के टीचर को ऑल पावरफुल नॉलेज है? क्या वो सारी ये नॉलेज जानता है कंप्लीटली? ये दावा कर वो सकते हैं आप सारी किसी नॉलेज फिजिक्स? नहीं जानता, लेकिन उसका एरिया ऑफ बस स्पेशलाइजेशन फिजिक्स है ना। वही कह रहा हूँ, क्या उसका एरिया जो फिजिक्स है, क्या वो अपने एरिया के अंदर ऑल पावरफुल है? क्या अपने एरिया के अंदर हाँ, कंप्लीटली वो डेफिनेटली नॉलेज डेफिनेटली रखता है? अपनी एरिया के अंतर्गत तो है। फिजिक्स से, अगर फिजिक्स का उसका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है तो हम फिजिक्स जानने के लिए हम उसके पास जाएंगे, लेकिन मैथ के टीचर के पास हम स्पेशलाइजेशन फिजिक्स के लिए क्या, नहीं जाएंगे। स्पेशलाइज ओके, स्पेशलाइजेशन का क्या ये मतलब कि कंप्लीटली नॉलेज लगता है, वो ऑल नॉलेज लगता है कंप्लीटली? अपने विषय का वो विशेषज्ञ है। अब अपने विषय की बात कर रहा हूं मैं, जैसे क्या आप वो जैसे अपने आप विषय मुफ्ती के हैं, अंदर? जैसे आप अगर आप मुफ्ती हैं तो आप डॉक्टर नहीं हैं। तो अगर मुझे स्पेसिफिक कोई चीज चाहिए तो मैं आपके पास आया हूँ, मैं आतिफ भाई के पास नहीं जा रहा हूँ, हाँ, तो मैं बरसात ये भाई के दावा पास नहीं नहीं कर रहा हूँ। हूँ, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं ऑल नॉलेज रखता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो कुछ भी है महदूद, जो कुछ भी सीखा है उतना ही जानता हूँ। मेरे जी से भी बिल्कुल ज्यादा जानने बिल्कुल वाले हैं, मैं ये बोलता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी फिजिक्स का टीचर होगा वो खुद ये कहेगा मैंने जो सीखा है, जो स्पेशलाइजेशन की, उसके बेस पर मैं जानता हूँ, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन मुझसे भी ज्यादा जानने वाले हैं, वो ये मानता है, बिल्कुल मानता है कि नहीं मानता है? बिल्कुल 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 ऐसा ही तो है। क्या वो जो गॉड का कंसेप्ट हमारे वहां, क्या वो गॉड भी कहता है कि मुझसे भी बड़ा कोई है? क्या ये कंसेप्ट है आपका? नहीं, ये तो आप बताएंगे अपने बारे में ना। मैं बता रहा हूँ, तो हमारा ये कंसेप्ट नहीं है कि गॉड ये कहे कि मुझसे भी बड़ा कोई है। गॉड तो ये कहता है कि वही खुदा है, वही वहदहु ला शरीक लहू है, वो ऑल पावर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर लैसा कमिस्लिही शै, ना उसके बराबर कोई, ना उसके हमसर कोई है। वो सबसे ज्यादा मजबूत है, सब कुछ कर सकता है। ये दावा सिर्फ खुदा कर सकता है। ये हमारा कंसेप्ट है। एक इंसान ये तो बोल सकता है कि मुझे आता है, लेकिन ये नहीं बोल सकता कि मुझे सब कुछ आता है। कोई भी इंसान दुनिया का ये नहीं बोल सकता मुझे सब कुछ आता है। तो यही मैं कह रहा हूं कि जब खुदा ये कह रहा है मुझे सब कुछ पता है, मेरे पास सब चीजों की पावर है, तो अब उसके बाद जितने भी लोग हो गए वो उससे कम इल्म वाले हो जाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल जो भी चीज की बिल्कुल जरूरत होगी उसी से मांगी जाएगी। आप ये कह रहे हो कि मैं अपने बाप से ही मांग रहा हूँ, अपने दादा से ही मांग रहा हूँ, अपने ताऊ से ही मांग रहा हूँ, तो आप ये समझ रहे हो कि बाप भी दे सकता है, ताऊ भी दे सकता है, मतलब दोनों ही बराबर हो गए। नहीं, बराबर नहीं हो गए ये, दोनों दे सकते हैं। मेरी मेरी जरूरतें किससे पूरी हो सकती हैं, मैं सबके लिए उसकी सिर्फ आपसे इज्जत नहीं हो करूंगा। मैं सकता। अपने ताऊ के, देखिए मैं अपने रिश्तों का एहतराम करूंगा, मैं ये कह रहा हूँ। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो और रिश्ते आपके रिश्ते वालिद बनाया किसने है? रिश्ते उसी उसी ऑलमाइटी गॉड ने बनाया है। ये जितनी क्रिएशन हमारी कर रखी है मिसाल ना, पर उसी की रिश्ते की भी हुई नहीं है। जाइए, मिसाल को समझिए। क्या वो वालिद ऑल पावरफुल हैं? क्या वो सब कुछ दे सकते हैं आपको? सर देखिए, वालिदैन का अपना एक एहतराम है ना, उनका तो सीधी अपना एक सीधी मुकाम है। एहतराम की बात पूछ रहा हूँ सवाल, क्या वो सब कुछ दे सकते हैं आपको? या नहीं, जो सब कुछ वही नहीं दे देंगे? सकते हैं। जी जी, जो सब वही कुछ देंगे ना, तो हो गए ना देखिए। महदूद, ऑल नहीं हुए ना ऑल पावरफुल। ये तो समझा रहा हूँ कि जब वो थोड़ा इल्म रखने वाले हैं, उनके बाद जो होगा वो देंगे, दूसरे के बाद जो होगा वो देंगे। ये आपके बिल्कुल कंसेप्ट के अंदर कोई भी ऑल पावरफुल हुआ ही नहीं, तो नहीं, शिर्क ऐसा हो नहीं गया है। ना। नहीं, ईश्वर और ऐसे ही है ब्रह्म ना। के बारे में यही बात आती है। विष्णु साहब सुने 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 विष्णु साहब, आपके साथ होगी आ, बात, वो शायद आपको अभी बात उतनी शायद समझ नहीं आ रही, क्योंकि आगे और भी कॉलर हैं। बस जाते जाते मैं ये कहूंगा, जी बिल्कुल सुने, बिल्कुल। कयामत आ जाएगी, लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कयामत आ जाएगी लेकिन आप अपने कॉन्सेप्ट को सिद्ध नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। क्योंकि हम रैशनलाइज कर सकते हैं, हम हर एक फिलोसफिकल एक्सियम पे बैठते हैं, लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन पे बैठते हैं, तमाम के तमाम
पूरे के पूरे इस कॉन्सेप्ट को रैशनलाइज करते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते।